नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यालय में, जहां पर पहलगाम को लेकर यहां पे कैंडल मार्च हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे लोग अपने हाथों में कैंडल लेकर और साथ ही उनके हाथों में एक काली पट्टी बंधी है, जो कि इस पहलगाम हमले में जो आतंकियों ने हमला किया है उसके प्रति लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने अपने हाथों में पट्टी को बांधा हुआ है। और ये बड़ा सवाल बना हुआ है इस बीच कि वो लोग कहाँ हैं जो लोग कहते हैं कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है इस बात को लेकर कि आखिर ये भारत धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ पर लोग कहाँ हैं और केवल हिंदुओं को ही चुन चुन कर क्यों मारा जा रहा है। जैसी चीज़ें तो बची नहीं हैं। इस हमले की निंदा नहीं बल्कि आदमी के होश उड़ जाएंगे। इतना डेंजरस ये हमला किया गया और जिन मिलिटेंट्स जिन टेररिस्टों ने किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस को, देश की सेना को चाहिए कि उन लोगों के घर में घुस घुस कर उन लोगों को मारे। और सबसे बड़ा सवाल हमारे देश की सुरक्षा पर खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए, सरकार बनी बावजूद इसके, लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ केंद्र की पूरी दखलंदाजी रहती है। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, जहाँ 2000 लोग टूरिस्ट इकट्ठा हो, वहाँ सेना का एक जवान का ना होना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। और तो और प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे थे, जम्मू का दौरा रद्द किया गया। समझने की इस पूरे प्रकरण को कोशिश करनी चाहिए। क्या एजेंसियाँ पहले से पता नहीं थी? जहाँ 2000 हमारे लोग टूरिस्ट वहाँ जमा हैं और उस जगह पर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमला कर देते हैं। हमारे देश की सेना, जवान, पुलिस कहाँ थी? ये बात सोचने लायक है। आकर ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया उन तमाम लोगों को। और अब मीडिया ट्रायल में एक नफ़रत बड़ी चीज़ें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि हमारे जो लोग हैं जिनका ये सरेआम जघन्य अपराध हुआ है, जिनकी जानें गई हैं, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अमित शाह जी को देखना चाहिए, वो तुरंत वहाँ पहुँचे हैं। उनको इस बात को नहीं सोचना चाहिए था आपसे पहले जो एजेंसियाँ थी वो कहाँ थी, आपके पास क्या इनपुट नहीं थे? अगर ऐसा नहीं है, आतंकवादी आए तो आए कहाँ से? सवाल ये नहीं है। सवाल ये नहीं है कि राजनीति इस मुद्दे पर की जाए। सवाल ये है कि आखिर वो आतंकवादी हमारे देश की सीमा में, पहलगाम में, बैसरन में वो आतंकवादी आए कहाँ से? सवाल इस बात का है। कौन जवाब देगा इसके लिए? जी आज जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो कल हुआ, वो निंदनीय है। और पहली बार, मैं खुद जम्मू कश्मीर से आता हूँ, कभी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं होता था और इतने टूरिस्ट को मारा गया, ये अपने आप में ही बहुत निंदनीय है। वो देश में ही घूम रहे थे, कोई पाकिस्तान में नहीं थे। तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा फ्री हैंड इंडियन आर्मी को देना चाहिए और उनको कहीं से भी ढूंढकर उनको मारना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे फिर से भारत देश में आके हमारे नागरिकों के साथ ऐसा करने। बदले की बात कह रहे हैं आप, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि फ्री हैंड इंडियन आर्मी को दे। हमें पता है इंडियन आर्मी कैपेबल है इन सबको ढूंढकर इन सब का काम तमाम करने के लिए। तो इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दें ताकि जल्द से जल्द डिसीजन हो। और बदले की बात नहीं, इंसाफ की बात है, इंसाफ मिले। वो जिन लोगों का कत्ल हुआ, जो शहीद हुए, वो अपने देश में घूम रहे थे, वो कोई अपराध नहीं कर रहे थे। तो इंसाफ की बात यहाँ पर कह रहे हैं, अभी आगे जाके करें। और दूसरी तरफ इस तरह का आतंकी हमला हो जाता है, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे पाकिस्तानी, संदेश क्या? मेरी समझ नहीं आता है। जब ट्रंप दिल्ली में होते हैं, जब ट्रंप इंडिया आते हैं, तो जब दिल्ली में दंगा हो जाता है, जब जेडी वैंस यहाँ आते हैं तो आतंकी हमला हो जाता है। सारी चीज़ों को ज़रूर जो है वो देखना चाहिए कि आखिर ये क्या है। और सबसे पहले सुरक्षा में जो चूक हुई है, जहां 2000 लोग जमा हों, आप मेरे पीछे देखिए, दिल्ली पुलिस के हज़ारों जवान इसके कैंडल मार्च को रोकने के लिए यहाँ लगाए गए हैं। सवाल ये है, क्या ये पुलिस, ये आर्मी, ये जवान देश की सीमा पर नहीं थे? जहाँ ये हमला हुआ वहाँ पर नहीं थे, जब भी तो इतनी बड़ी चूक हुई। हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन देश की सीमा में घुसकर आतंकवादी दूसरे देश से, पाकिस्तान से आकर, जैसा बताया जा रहा है, आकर यहाँ लोगों को, 27 लोगों को नींद में सुला देते हैं, मार देते हैं, उनका सरेआम कत्लेआम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक है। एजेंसियां कहाँ थी, हमारी आर्मी कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंडर आती है? सवाल ये है कि आखिर कब तक हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा? चाहे वो सवाल आप लोग अगर आप लोग इसको हिंदू मुस्लिम प्रताड़िता से अगर आप इसको एंगल देने की, ठीक उसी तरह आप देखिए
जो पत्रकार वहाँ भी जम्मू में कश्मीर में कवर कर रहे हैं वहाँ मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात है, क्या मरने वाला हुसैन शाह जो वहाँ मरा क्या वो मुस्लिम नहीं था? इस बात को बिल्कुल जो है आतंकवादी, अगर वो किसी भी धर्म का है, अगर वो मुस्लिम है तो उनके घरों में घुसकर सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि उनको बमबारियों से मारना चाहिए। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये हमला हुआ तो आखिर हुआ कैसे? पहले देश का जवान मारा गया और अब देश के यहाँ के जो नौजवान हैं, एक इंडियन नेवी का दिल्ली का अफसर, उसकी भी जान चली गई। आखिर वो तमाम अधिकारी या फिर सेना कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी? इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। आप अभी यहाँ मेरे साथ आगे चलिए, मैं अकेला एक आदमी जा रहा हूँ यहाँ से आगे, मुझे आगे 10 पुलिस वाले इस कैंडल मार्च को लेकर रोक लेंगे। वहाँ पर आतंकवादी AK-47 और इतने आधुनिक हथियार लेकर आए हैं और वो लगातार आकर धुनाधुन गोलियां चला रहे हैं। क्या था, क्या सुरक्षा थी वहां पर, किन लोगों की थी? और आप लोग कह रहे हैं कि इसको हिंदू कब तक प्रताड़ित होता रहेगा, हुसैन शाह कैसे मरा? और देखिए इस बात का, कश्मीरियों की अगर आपने वीडियोस देखी हों, वो तमाम कश्मीरी चीख चीख कर कह रहे हैं हमारा रोजगार, हमारी जिंदगियां अब यहाँ से उजड़ गई हैं, टूरिस्ट पहुंच ही नहीं पाएगा वहाँ पे। डर का खौफ। मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज सुने जो चश्मदीद हैं मौके पर, वो बता रहे हैं, एक महिला कह रही है किस तरह की चीज़ें हुई, पैंट खोलकर नाम पूछा गया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन दूसरे लोग उसको नकार भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकलाइज नहीं कर रहा हूँ इस मुद्दे को, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आतंकवादी सीमा के अंदर आए तो आए कहां से? जवाब इस बात का जवाब दीजिए। के साथ खड़ा है। अगर आप विपक्ष पूरी तरह से खड़ा है, हम लोग साथ में खड़े हैं। अगर आप मुझे एक बात बताइए, GD बख्शी का मैं रिपब्लिक भारत का एक इंटरव्यू कल रात का ही सुन रहा था, वो कह रहे हैं 1,80,000 जवानों की कटौती कर दी गई। क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आप आखिर कर क्या रही है सरकार? सरकार भी तो जिम्मेदारी ले। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया होकर आ रहे हैं, मुझे आप जवाब तो दीजिए कि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए नेहरू और गांधी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए इस देश का नागरिक जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। और दूसरी बात ये कोई ऐसा राज्य नहीं जहां उस सरकार का पूरी तरह से मामला हो। वो यूटी है, केंद्र के अधीन आता है, वहां की मीटिंग, वहां का हर एक फैसला वो केंद्र सरकार लेती है। तो केंद्र सरकार बताए क्या कार्रवाई अभी तक 24 घंटे में उन आतंकियों के खिलाफ की गई? मैं कहता हूं घरों में घुस घुस कर अगर ये काम सरकार नहीं कर सकती तो इस देश के नागरिकों को दे दीजिए। उन आतंकवादियों को पकड़कर हमारे हवाले कर दीजिए, हम बताएंगे उनको कि कैसे किसी की जान ली जाती है। ये देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले वहाँ हमारे जवानों के साथ ये हुआ और अब जो है हमारे देश के जो लोग टूरिस्ट हैं, घूमने के लिए गए थे, आपको मालूम है कि कश्मीर में जो लोग घूमने जाते हैं वहाँ कश्मीर के लोगों का व्यवसाय से व्यापार चलता है, वो लोग सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त भारत के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं, आप कीजिए ना पाकिस्तान पे कर, अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो बिल्कुल पाकिस्तान के घर में घुसकर इसकी जो है पूरा मामले को देखना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों आप अभी तक बैठे? केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पहुंचे, आपने क्या कार्रवाई की है? इस बात का जवाब दीजिए। मीडिया के कैमरे सामने परिजनों की उनकी सुनिए, जो रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग वहां कई ऐसे कपल्स थे जो हनीमून मनाने के लिए गए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगियां उजड़ जाएंगी। शादी हुए उन्हें कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन इस तरह की चीज वहां हो जाना। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल चाहता हूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, एक सवाल का जवाब। विपक्ष भारत सरकार के साथ है। वो जिस तरह पाकिस्तान से इन आतंकियों से हमले का बदला लेना चाहता है, पूरा समूचा विपक्ष उनके साथ है। हम उन तमाम घर परिवार वालों के साथ हैं जिन लोगों की जान गई है। बिल्कुल देना चाहिए। आप विदेशों की सुनते हैं कि जहां एक ट्रेन 2 मिनट लेट हो जाए, एक आदमी की मौत हो जाए, तो वहां के जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। हमारे गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, कोई उल जलूल बातें कर रहा है, कोई सांसद कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देश को आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं? लेकिन मैं देश पर आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं जो देश के अलग अलग कोनों से वहां घूमने के लिए टूरिस्ट पहुंचे थे। 2 विदेशी नागरिकों की हत्या हो गई, कत्ल हो गया, उन पे फायरिंग हुई है। कैसे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? JD Vance हमारे देश में आए हुए हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हमारे देश में, उसके बावजूद इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक। जवाब तो दीजिए, एक बात का जवाब आप दे दीजिए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर वो आतंकवादी आए तो आए कहां से? कोई एक आदमी बता दीजिए कि सीमा के अंदर घुस कैसे गए वो लोग। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर जब वो आतंकवादी आए तो पनाह उन्हें किसने दिया?
ये गद्दारों वाली हरकतें किसने? देखिए, पहला सवाल आतंकवादी आए कहाँ से, पहला सवाल। दूसरी, पनाह दी किसने, वो उस जगह पे पहुंचे कैसे। तमाम सवालों का घेरा है, तमाम सवालों